भारतीय इतिहास में 5 जगत गुरु हुए, किंतु जगत गुरु तम दिवस तो मात्र श्री महाराज जी का है। ये एक मात्र सुनने वाली बात नहीं है। अगर आप विचार करें कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी मिली, कौन सी पर्सनैलिटी से ज्ञान मिला, आध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ मार्ग इत्यादि मिला, तो जितना हम महत्व समझेंगे उतना ही प्रेम होगा, उतना ही श्रद्धा बढ़ेगी, उतनी ही शरणागति होगी। जगत गुरु तम दिवस विशेष रूप से श्री महाराज जी का दिवस। गुरु पूर्णिमा इतिहास में हुए अनंत गुरुओं का दिवस है, क्योंकि अनंत संत हुए, गुरु हुए। मानव समाज के इतिहास में अगर जगत गुरु दिवस मनाया जाए तो भारतीय इतिहास में 5 जगत गुरु हुए, किंतु जगत गुरु तम दिवस तो मात्र श्री महाराज जी का है। तो इसीलिए हमने सोचा कि विशेष रूप से श्री महाराज जी की हम कुछ जीवनी बताएंगे। एक उनके सत्संगी थे महाबनी, तो महाराज जी अक्सर उनके घर आकर महीना भर रहते थे। वैसे तो महाराज जी का कमरा खुला ही रहता था, लेकिन बीच में वो दरवाजा बंद कर दे और कमरे के अंदर से आवाजें आए। तो महाबनी जी जो सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर थे, वे पूछे कि महाराज जी आपके कमरे में कौन घुस जाता है। महाराज जी बात को टाल दें। अब जब वो ज्यादा जिद किए तो महाराज जी ने फिर कहा, सुनो, ये शास्त्र आते हैं, शास्त्र मूर्तिमान बन के आते हैं, मूर्तिमान स्वरूप उनका, और वो जिद करते हैं कि हमको प्रकट करो। आपके लेवल के महापुरुष इस मृत्यु लोक में आए हैं, ये अलौकिक चीज है। तो लोग शास्त्रार्थ को समझ नहीं पा रहे, आप वास्तविक रहस्यों को प्रकट करो। महाराज जी ने कहा, अब समय आ गया है, हमें शास्त्र ज्ञान प्रकट करना होगा। और उस समय महाराज जी अपना मूल ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत लिखे 9 दिन के अंदर। पश्चात उन्होंने चित्रकूट में संत सम्मेलन का आयोजन किया। तो वो संत सम्मेलन में उन्होंने जेके ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप कानपुर का बहुत बड़ा, तो उनको स्पॉन्सर बनाया और चित्रकूट के जो राजा थे उनको पेटन बनाया और भारत के तमाम प्रतिष्ठित संतों को वहां पर आमंत्रित किया। तो लगभग ये 15 दिन का सम्मेलन हुआ चित्रकूट में, मंदाकिनी के घाट पर। तो वहां पर तमाम प्रतिष्ठित संत भारतवर्ष के पधारे और महाराज जी को उस समय लोग परमहंस जी बोलते थे। तो महाराज जी की आयु 32 वर्ष की थी और देखने में उनका रूप लावण्य इतना आकर्षक। तो महाराज जी उसमें वक्ता की सीट नहीं लिए, केवल स्वागताध्यक्ष की जिम्मेदारी लेके जो भी संत पधारे, महाराज जी नंगे पैर छत्र लेकर जाके उनका स्वागत करें और उनको अपने कक्ष तक पहुंचाएं। बार बार जाके पूछें, कोई आपको कमी तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता है क्या। महाराज जी के उस समय मुट्ठी भर तो सत्संगी होते थे, तो लगभग 30 सत्संगी भी पधारे हुए थे। और संत सम्मेलन के पहले दिन
वे ओपनिंग प्रवचन स्वागत स्पीच दिए और वे 4 प्रश्न रखे संतों के सामने। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर वो ही दे सके जो सब शास्त्रों को समझ चुका हो, आत्मसात कर चुका हो, डाइजेस्ट कर चुका। तो जैसे एक प्रश्न था कि अनेक वादों का विवाद चल रहा है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद, विवर्तवाद, अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद इत्यादि। तो हम सब इन विभिन्न वादों के सुंदर ऐक्य का दर्शन करना चाहते। ऐसे ही एक और प्रश्न था कि षड दर्शन है, जैमिनी का मीमांसा, वेद व्यास का वेदांत, गौतम का न्याय, कणाद का वैशेषिक, कपिल का सांख्य और पतंजलि का योग। इसमें भगवान का विषय तो मात्र वेदांत में आया, तो इन सब को आस्तिक दर्शन कैसे बोला जाता। ऐसे ही एक प्रश्न था कि इस कलयुग में श्री राम एवं श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ भक्ति योग की क्या उपादेयता है। अब वहां पर पधारे संत लोग वो जो उनको समझ में आए वो बोल देते थे। एक रामायणी था, वो रामायण पर बोलता था, एक गीता का वक्ता था, गीता पर बोलता था। तो बार बार श्रोताओं से निवेदन जाए मंच पर कि कृपालु जी ने जो प्रश्न रखे थे उनका उत्तर हम सुनना चाहते। तो संतों में एक पथिक जी थे, वे प्रचलित वक्ता थे। तो वे माइक पर घोषित कर दिए कि इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता है और हम कृपालु जी को ही चुनौती देते हैं, वे आकर इन प्रश्नों का उत्तर दें। जब महाराज जी का नाम अनाउंस हुआ, वो श्रोताओं के पीछे खड़े हुए थे। अब सबके बीच में से वे आए मंच पर और माइक लेकर बोले कि मैं तो मात्र स्वागत कर रहा हूं सबका, आप मुझे वक्ता की सीट देना चाहते, किंतु मुझे स्वीकार है एक शर्त पर। अभी 10 दिन का संत सम्मेलन शेष है, मैं प्रतिदिन बोलूंगा और लास्ट में बोलूंगा और आप सब बैठ के सुनेंगे। अब वो रात के 8 बजे प्रारंभ करते थे और तमाम भीड़ एकत्रित हो जाए मंदाकिनी के घाट पर, तो महाराज जी का प्रवचन तो इस गंगा के समान प्रवाहित होता चला जाए। उसमें रस भी था, दर्शन शास्त्र भी थे, तर्क भी था, संसार के दृष्टांत भी थे। श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर सुने और महाराज जी के अपने सत्संगी सुनकर चमत्कृत हो जाए कि ये हमारे ही महाराज जी हैं क्या। क्योंकि उससे पहले जब महाराज जी प्रवचन देते थे कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं देते थे, तो सत्संगी समझते थे कि ये जानते तो बहुत हैं लेकिन शास्त्र ज्ञान शायद नहीं, लॉजिक से समझाते। वहां पर महाराज जी कोट करते चले जाएं और जब प्रवचन खत्म होता था तो सब लोग सोने जाते थे। वे कुछ नौकाओं को तैयार रखे हुए थे मंदाकिनी में, अपने सत्संगियों को नौका में बिठा के और 2 घंटे तक हरे राम कीर्तन कराते थे। पश्चात सुबह 6 बजे संतों की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। ये कार्यक्रम पूरा 10 दिन चला। हम उस सभा में काशी विद्वत परिषद के महामहोपाध्याय पधारे हुए थे, श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। वो भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाएं कि ये 32 वर्ष के बालक का ज्ञान कैसा है, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। उन्होंने पश्चात जाके काशी में चर्चा कर दी। काशी के विद्वानों ने कहा कि हमारे कुलपति जी सठिया गए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं।
तो अगले वर्ष कानपुर के फूलबाग मैदान में महाराज जी ने पुनः संत सम्मेलन का आयोजन किया। तो महाराज जी उस संत सम्मेलन का निमंत्रण भेज दिए काशी विद्वत परिषद। तो काशी में विद्वानों की सभा अब तो लगभग वो धीमी पड़ गई है, लेकिन उस समय बड़ी फोर्स में थी। सबसे बड़े विद्वान वो आपस में मिलजुल के संस्कृत में शास्त्र की चर्चा करते थे। तो उनको निमंत्रण भेज दिया। वो विद्वानों ने उसको एक चुनौती के रूप में लिया और उनके सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे सभा के महासचिव जनरल सेक्रेटरी श्री राज नारायण शुक्ल शट शास्त्री। तो उनको नियुक्त किया, आप जाइए कृपालु जी को एक सबक सिखाइए। तो राज नारायण शुक्ल ट्रेन पकड़ के काशी से कानपुर पधारे। उनको बुलाया गया तो उन्होंने शर्त रख दी कि हम कृपालु जी के पश्चात बोलेंगे। अब अगले दिन जब संत सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो महाराज जी की बारी आई और श्रोतागण उनसे परिचित थे। तो उन्होंने कहा, आज का प्रवचन थोड़ा पृथक रहेगा, शास्त्र के प्रमाण अधिक रहेंगे, संसारी दृष्टांत कम होंगे, लेकिन आप लोग समझाएंगे। तो ये राजनारायण शुक्ल जी सामने जाके बैठ गए, एक कागज पेंसिल के साथ। ये विद्वानों का सिस्टम होता है कि तुम्हारी गलती को हम नोट करेंगे, हमको चांस मिलेगा, हम काटेंगे। अब महाराज जी ना वक्तव्य प्रारंभ किए तो ये आंख बंद करके श्रवण करने लगे। 2 घंटे गंगा जी के समान उनका वक्तव्य प्रवाहित होता चला गया। ये आंख मूंद के सुनते ही चले गए। तो 2 घंटे के बाद महाराज जी उनका परिचय कराए कि हमारा सौभाग्य है, काशी के विद्वान यहां पधारे हैं, काशी विद्वत परिषद के महासचिव, और अब वे आप सबको प्रवचन सुनाएंगे। राजनारायण शुक्ल जी ने चिट्ठी भेज दी, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, मैं कल बोलूंगा। महाराज जी उसको भी पढ़ दिए। तो अगले दिन शुक्ल जी ने शर्त रखी, मैं कृपालु जी से पहले बोलूंगा। महाराज जी ने स्वीकार किया। अब जब वे आकर मंच पर पहुंचे तो महाराज जी सामने बैठ गए कागज पेंसिल लेकर कि अब ये बोले, हम गलती निकालें। लेकिन वो ऐसा बोले कि महाराज जी 2 मिनट में उठ के चले गए। क्यों? वो भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए। उन्होंने कहा कि हम काशी के विद्वान किसी को आसानी से शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ स्वीकार नहीं करते। हम तो ललकारते हैं शास्त्रार्थ के लिए, हर कसौटी पर कसते हैं, तभी किसी को इस प्रकार से घोषित करते हैं। किंतु हम उपस्थित श्रोता समाज को बताना चाहते हैं कि हमने कल कृपालु जी के दिव्य वचनों को सुना और आप सबको बोलना चाहते हैं कि आप सब इससे लाभान्वित होइए। ये अलौकिक ज्ञान अलौकिक घटित हो रहा है यहां पर। तो उन्होंने महाराज जी को आमंत्रित किया कि आप काशी पधारिए। अब महाराज जी को आमंत्रण मिला काशी जाने का। तो जब वे पहुंचे काशी, विद्वान लोग के 2 उनमें से विद्वान महाराज जी को देख चुके थे, किंतु बाकियों को फिर भी संदेह था कि इनका बयान सही है कि गलत है, आखिर कैसे है। महाराज जी के काशी में पब्लिक स्पीच हुई, पश्चात काशी विश्वविद्यालय में स्पीच हुई और फिर उन्हें काशी विद्वत परिषद पधारना था। तो वे जब पहुंचे काशी विद्वत परिषद, वहां 500 विद्वानों की सभा थी।
तो एक एक शास्त्र का एक एक विद्वान, किसी ने जीवन भर ब्रह्म सूत्र का अध्ययन किया, किसी ने न्याय दर्शन इत्यादि, कोई न्यायिक, कोई वैशेषिक, तो महाराज जी को 100 दर्शनों के नाम गिना दिए गए कि इसके विद्वान वहां बैठे हैं और आप इन पर से प्रमाण देते हुए प्रवचन देंगे। और ये उनके प्रवचन से पहले जब तय हुआ था कार्यक्रम, तो महाराज जी के सेक्रेटरी पहले गए थे और विद्वानों ने कहा था कि कृपालु जी का प्रवचन यहाँ संस्कृत में होगा, हम तो संस्कृत में ही चर्चा करते। सेक्रेटरी ने बोल दिया हाँ संस्कृत में होगा। अब वापस आके उनने महाराज जी को कहा कि मैंने कमिटमेंट दे दिया आप संस्कृत में प्रवचन देंगे, लेकिन महाराज जी आप संस्कृत बोल सकते हैं। महाराज जी ने कहा तुमने उनको वचन दे दिया है तो फिर संस्कृत में ही बोल देंगे। तो पहले 10 मिनट वे गंवारी हाई स्कूल संस्कृत बोलने लग गए। विद्वानों ने कहा अभी हम किसको यहां बुला लिए, नटखट स्वभाव। उसके बाद वे परिष्कृत संस्कृत बोलने लग गए। पहले दिन वे खंडन कर दिए, यानी गीता के श्लोक को भागवत के श्लोक से काटे, भागवत के श्लोक को ब्रह्म सूत्र से काटे, ब्रह्म सूत्र को महाभारत से काटे। कहा देखो ये सब शास्त्र एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इनके समान कोई खराब ग्रंथ विश्व में नहीं हो सकता। अब फिर विद्वानों को संदेह हो गया कि ये नास्तिक है कि क्या है। महाराज जी ने कहा कल हम इसका मंडन करेंगे, समाधान करेंगे। तो अगले दिन वे कहे देखो इस कारण से गीता में ऐसा लिखा है, इस कारण से ब्रह्म सूत्र ये कहता, इत्यादि इत्यादि। इसके समान कोई श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है वैदिक वांग्मय के समान। अब वो खंडन मंडन से बोलते चले गए। 6 दिन के बाद वे वैदिक संस्कृत बोलने लग गए। महाराज जी के अनुमान अनुसार भारतवर्ष में 300 विद्वान होंगे वैदिक संस्कृत के। अब अलग अलग व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण, हेमचंद्र व्याकरण, सारस्वत व्याकरण। तो विद्वानों को लगे कि भाई ये बोल ही क्या रहे। एक विद्वान खड़े हो गए, भक्ति योग समन्वितम नैव कृतम, कि आपने भक्ति योग का समन्वय तो किया नहीं। तो एक नारायण घीसे थे, वो सभा के अध्यक्ष, उनने कहा बैठ जा, तू समझ भी रहा है बोल क्या रहे। 10वें दिन नारायण घीसे ने कहा कि देखो या तो इनको आप परास्त करो या सम्मानित करो। सब विद्वानों ने कहा कि इनका ज्ञान जो है ये अलौकिक है, ये मानव ज्ञान नहीं है, इनको परास्त करना ये तो त्रिकाल में असंभव है। तो हमारी जब सभा स्थापित की गई थी उस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में एक ऐसा क्लॉज था कि कभी कोई ऐसी महान विभूति मिले तो हम उन्हें फिर सम्मानित कर सकते हैं उपयुक्त रूप से जगत गुरु की पदवी से। तो इससे पहले 4 जो जगत गुरु हुए वो इसलिए जगत गुरु माने गए। उस समय तो काशी विद्वत परिषद नहीं था, लेकिन सब विद्वानों को परास्त कर दिए। सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य, शारदा पीठ इत्यादि जाके सब विद्वानों को जब परास्त किए तो सब ने उन्हें जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार से निम्बार्काचार्य जिन्होंने द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना की, पश्चात रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, एवं मध्वाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। तो 10वें दिन प्रद्य प्रसूनोपहार के द्वारा वहां पर विद्वानों ने उनको जगत गुरु तम की उपाधि से विभूषित किया और कहा जगत गुरु तम मतलब जगत गुरुओं में भी श्रेष्ठ।
धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदई सोयम समभ्यर्चते। वो तमाम पद्य प्रसूनोपहार दिया उनको और लंबी चौड़ी उपाधि दी। तो ऐसे श्री महाराज जी जगत गुरु तम बने। ये एक मात्र सुनने वाली बात नहीं है। अगर आप विचार करें कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी मिली, कौन सी पर्सनैलिटी से ज्ञान मिला, कौन सी पर्सनैलिटी से कीर्तन इत्यादि मिला, आध्यात्म में सर्वश्रेष्ठ मार्ग इत्यादि मिला, तो फिर जितना हम महत्व समझेंगे उतना ही प्रेम होगा, उतना ही श्रद्धा बढ़ेगी, उतनी ही शरणागति होगी। तो इसी प्रकार से समझें कि श्री महाराज जी की कुछ लीलाएं इसलिए बताई कि हमें अपने मन को बोध हो और अपनी वाणी पवित्र हो एवं सबको आनंद मिले। जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज की